ये महत्वपूर्ण बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर पहुंच चुके हैं। एनआईए डीजी को भी बुलाया गया है, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री के घर पर यहाँ जो बैठक उच्च स्तरीय है ये आ चुके हैं और साथ ही गृह सचिव और आईबी चीफ ये तमाम जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का जो मॉड्यूल है जिसमें लगातार जो जांच एजेंसियां कल रात से ही देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर तमाम एजेंसियां जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही हैं, जिसमें एनएसजी की टीम है, एनआईए की टीम है, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो भी मौजूद है। तो ये सभी एजेंसियां जो हैं अपनी जो इनिशियल रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारियों के पास इस वक्त मौजूद है उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साझा किया जाएगा और उसमें ये तैयार किया जाएगा आगे का रोड मैप कि किस तरीके से आगे कदम बढ़ाया जाएगा इन तमाम चीज़ों को लेकर के। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो फरीदाबाद मॉड्यूल है वही मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग जो हैं वो वहां से निकले थे और निकलने के बाद लाल किले तक पहुंचे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए डीजी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सूत्र ये बताते हैं गृह मंत्रालय के कि दोनों जो मामले हैं, जो फरीदाबाद मॉड्यूल है वो और इसके साथ साथ जो रेड फोर्ट के आगे ब्लास्ट हुआ है, इन दोनों मामलों को एनआईए को जल्द ही सौंपा जाएगा और इसके लिए बाकायदे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इस बैठक में तमाम आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले की तफ्तीश किया जाए, क्योंकि एजेंसियां लगी हुई हैं। हमने ये देखा कि एनएसजी की जो टीम है उन्होंने तमाम एविडेंस कलेक्ट किए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो विस्फोटक सामग्री है वो विस्फोटक सामग्री हाई इंटेंसिव ब्लास्ट करने की क्षमता वो रखता है और इसी वजह से इस तरीके से एनएसजी तमाम जो उसकी एफएसएल की टीम है, एनआईए की जो टीम है, वो सब लोग मिल करके तफ्तीश कर रहे हैं और निकालने की कोशिश कि कितना विस्फोटक उस कार में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कार का जो पिछला हिस्सा है उसमें कहा जा रहा है कि वहां पर व्हीकल बॉर्न आईईडी का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि अभी इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकारी ये मिल रहा है कि अगर इसमें इस तरीके के आईईडी का इस्तेमाल किया गया तो उसको कहां से लेकर के आया गया, इन तमाम चीजों को लेकर के बड़े स्तर पर छानबीन एजेंसियां कर रही हैं और उसकी रिपोर्ट अभी गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में जो इनिशियल रिपोर्ट तैयार हुई है उसको शेयर किया जाएगा। सभी सुरक्षा एजेंसियों की नजर रहती है और यहाँ पर किसी तरह, क्योंकि खतरा हमेशा ऐसे यहाँ पर बना रहता है, संवेदनशीलता इस जगह की बहुत बड़ी है, लेकिन किस तरीके से काबू में रखा जाए, इस तरीके की कोई घटना न हो उसकी जिम्मेदारी रहती है। अब एक बहुत बड़ा जिम्मा इन सभी सुरक्षा एजेंसियों पर आ गया है कि जल्द से जल्द इसके पूरे तार जोड़े जाए एक दूसरे से। ये लाल किला जो कि सोमवार को बंद रहता था, आज मंगलवार का दिन है, लेकिन आज भी यहाँ पर कोई भीतर जा नहीं सकता है, आम टूरिस्टों के लिए अब बंद है। केवल यहाँ तक नहीं बल्कि जो इसके बाहरी परिसर है, जो पूरा पेरीमीटर है, वहाँ तक भी पूरी तरीके से गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हो गया है। ये चांदनी चौक बाजार जो हमेशा जहाँ भीड़ भाड़ रहती है सुबह के 11 बजे, लेकिन आप इस जगह पर सन्नाटा देख रहे हैं। मेट्रो प्रभावित नहीं है, दिल्ली के बाकी इलाके प्रभावित नहीं है, लेकिन ये इलाका देख लीजिए, यहाँ पर जैन मंदिर, साथ में गौरी शंकर मंदिर आगे जहां की जो क्षति है, जहां पर जो टूटे हुए कांच के हिस्से हैं, वहां पर हमारे संवाददाताओं ने दिखाया है, वहां के पुजारियों से बात की है। लेकिन ये पूरा इलाका जो हमेशा लोगों से भरा रहता है वो इस समय आपको सूना दिख रहा है। केवल जो कर्मी है यहाँ पर, जो कामकाज जिनका है, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वो सब यहाँ पर हैं, या मीडिया है या फिर जो सुरक्षा कर्मी है, उन सब की मौजूदगी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अरविंद ओझा, ये लगातार हम कल से बात कर रहे थे, हालांकि कोई भी आतंक का नाम इसे देने के लिए जब हमला हुआ, जब ये धमाका हुआ, उसके बाद से सब बचते रहे क्योंकि पूरी जांच करने चाहते थे। अब जो पूरी जो एक तस्वीर खिंची है हमारे सामने, क्या मिसिंग पीसेस हैं जिन पर खास करके इस समय सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश चलेगी? देखिए श्वेता, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और आज तक ने सबसे पहले बताया कि ये एक आतंकवादी हमला है और जो कार है उसमें काफ़ी विस्फोटक भारी मात्रा में वो मौजूद था। अब अगर बात की जाए तो ये जो एजेंसियों को शक है कि एक फिदाइन अटैक है, क्योंकि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद से फरार हुआ था, वो कार ड्राइव करके I-20 यहाँ पर लाता है और लाल किले के पास जोरदार धमाका हो जाता है। सूत्र बताते हैं कि इस धमाके में उमर मोहम्मद की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके डीएनए, उसके बॉडी का जो डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उसके परिवार से मिलान किया जाएगा।
जिसके बाद इस बात की पुष्टि होगी। लेकिन एजेंसियों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि i20 कार में ब्लैक कलर का मास्क पहने जो उमर मोहम्मद है वो i20 कार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात साफ हो गई थी जब जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की रेड्स वो लगातार फरीदाबाद में बीते 24 घंटे से चल रही थी। उसमें डॉक्टर मुजम्मिल वो गिरफ्तार हुआ था, एक महिला जो डॉक्टर थी वो फरार थी, उसे जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया। उसमें एक नाम उमर मोहम्मद का सभी को, खासतौर से फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों को क्लियर हो गया था कि डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार चल रहा है। लेकिन ये अब कयास लगाया जा रहा है कि शायद ये पैनिक अरविंद, ये भी बताया जा रहा है कि कल सुबह 8 बजे ये गाड़ी दाखिल हुई थी। ये तो आपने समय के हिसाब से दिखाया किस तरीके से पार्किंग में कब दाखिल हुई और वहां से कब निकली, सुनहरी मस्जिद वाली पार्किंग से। लेकिन 8 बजे सुबह दिल्ली में दाखिल होने की बात हो रही है कल। जी बिल्कुल, देखिए ये जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक फरीदाबाद और बदरपुर बॉर्डर से i20 कार 8:04 पर दिल्ली में एंट्री करती हुई दिखाई दी है। उसके बाद 3:19 पर जो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है, लाल किले का बैक साइड पड़ता है, वहां पर पार्किंग में एंट्री करती हुई दिखाई देती है। 6:48 पर कार निकलती है। और जरा मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा तस्वीरों के जरिए, ये जो रूट है ये ITO और अगर बीच में आप जाएंगे तो सुनहरी मस्जिद जो राजघाट का इलाका है उस साइड पड़ता है। कार अगर i20 आती है तो हमारे राइट साइड में लाल किला है, और इस साइड से, इस रूट से जो कार है i20 कार वो आती है। सामने की तरफ गौरी शंकर जो मंदिर है वो पड़ता है, उसके बाद बीच में कट नहीं है, फिर सीधा आगे की तरफ i20 कार जाती है, यू टर्न लेकर आती है, उसके बाद उस जगह पर धमाका हो जाता है। 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर पर i20 कार एंट्री होती है। उसके बाद का जो गैप है वो मिसिंग है, कहां पर वो कार गई। उसके बाद 3:19 पर कार जो स्पॉट होती है सुनहरी मस्जिद के पास, जो लाल किले का बैक साइड है वहां पर। 6:48 पर कार निकलती है। उसके बाद यहां पर जोरदार धमाका हो जाता है। विस्फोटक के अलावा कुछ ऑयल भी इस्तेमाल हुआ है इस कार बॉम्ब ब्लास्ट में, और अभी तक एजेंसियां यही मानकर चल रही हैं कि एक फिदाइन अटैक है जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद मारा गया है। उसके कुछ बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए हैं। मुनीश, ये चर्चा भी खूब हो रही है, चूंकि जिस तरह का इम्पैक्ट उसका रहा है, जिस तरह के निशान उसने छोड़े हैं, एक्सप्लोसिव को लेकर अब तक क्या जानकारी हमारे सामने? जी देखिए श्वेता, जो जानकारी शुरुआती तौर पे मिल रही है उसमें बहुत मुमकिन है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है तो उसके साथ में एक और केमिकल मिलाना पड़ता है श्वेता, और उसी के बारे में जानकारी अभी भी निकाली जा रही है। फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है हो सकता है दोपहर तक आ जाए और उसके बाद में साफ हो जाएगा कि उसके साथ में और कौन सा एक्सप्लोजिव हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि जो CNG है, चूंकि जो गाड़ी थी वो पेट्रोल प्लस CNG था, तो हो सकता है कि वो CNG का भी इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट प्लस CNG दोनों को मिलाकर एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल, एक एक्सप्लोजिव बनाया जा सकता है। लेकिन श्वेता, जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अगर ये धमाका किसी क्लोज प्रीमाइसेस में हुआ होता, किसी ऐसी जगह पे होता जहां पे काफ़ी भीड़ रहती या फिर लोग वहां पर ज़्यादा रहते और चारों तरफ दीवारें रहती, तो इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। खुली जगह पर होने के वजह से जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो खुद जो गाड़ी चला रहा था, जैसा अरविंद बता रहे थे कि हो सकता है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद हो, और दूसरा जो गाड़ी है उसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, और उसके अलावा जो आसपास के एरिया में जो लोग थे उन पर इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन अगर ये किसी क्लोज प्रीमाइसेस में होता तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। उसके अलावा श्वेता, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोजिव के अलावा एक डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया है। डेटोनेटर किस रूप में था, कैसा था, ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाएगा, क्योंकि जो ये सारी कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर उस मॉड्यूल की तरफ इशारा करेंगी जिसने इस पूरी हरकत को अंजाम दिया हुआ है। जैसा अरविंद पहले ही बता रहे थे, फरीदाबाद में जिस तरह की रेड चल रही थी, उस पूरी रेड के दौरान एक शख्स बेहद महत्वपूर्ण था जो कि सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में था, वो एब्सकॉन्डिंग था, और वही था डॉक्टर उमर
मोहम्मद। और बहुत मुमकिन है कि जब उसने देखा कि इस तरीके से रेड हो रही है, उसके पीछे पुलिस पड़ चुकी है, उसने हो सकता है पैनिक में आकर इस लाल किले के पास जहां पर हमारी मौजूदगी है वहां पर उसने आकर अटैक किया हो, और उसके पास में बहुत सोचने या समझने का मौका ना रहा हो, लेकिन अपने आप में उसने एक ब्लास्ट किया हुआ है। तो ये सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस 3 लोगों को जो कि उमर मोहम्मद के परिवार के हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जो एलएनजेपी अस्पताल है वहां पर डीएनए टेस्टिंग कराई जाएगी। तो ये तमाम तरीके से कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिक्चर साफ होते हुए भी अभी काफ़ी धुंधली है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस है, इन तीनों को मिलकर पिक्चर साफ करनी पड़ेगी और उसके बाद ही समझ में आएगा कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन था और कौन से आतंकी संगठन नहीं, अलग इस अलग हरकत को राज्यों से अंजाम जिस दे रहे हैं। तरीके